आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। मैं कह रहा था कि एक नगर में मैन चौराहे पर बहुत बड़ा बट वृक्ष था। हजारों पक्षी आकर के उस पर बसेरा करते थे, अपनी रात बिताते थे और सैकड़ों राहगीर आकर के उसकी छाया में बैठकर के सुकून का अनुभव करते थे। लेकिन किसी कारण से धीरे 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 उसके पत्ते झड़ने लगे, पीले पड़ करके। एक दिन वह पेड़ ठूंठ के रूप में परिवर्तित हो गया। वहां के वृद्ध लोगों के लिए चिंता सताने लगी। जिस वृक्ष के ऊपर हजारों पक्षी आकर के बसेरा करते थे, विश्राम पाते थे, सहारा मिलता था, और उस वृक्ष की छाया में सैकड़ों राहगीर जब निकलते थे बैठ कर के सुख की छाया का अनुभव करते थे। लोगों को चिंता हुई, यह वृक्ष क्यों सूख रहा है? इसके पत्ते सारे के सारे झड़ चुके हैं, आखिर में कारण क्या है? लोगों ने बड़ा पुरुषार्थ किया कि इसका कारण जाने पर किसी को समझ में नहीं आया है। जो कल तक वृक्ष हरा भरा दिखाई दे रहा था, आज यह वृक्ष एक ठूंठ के रूप में बदल गया। एक दिन वहां से किसी विशेष संत का निकलना हुआ। सभी समाज के लोगों ने उन संत से पूछा कि भगवान, हम लोग इस वृक्ष की छाया नहीं ले पा रहे हैं। हजारों पक्षी बैठते थे, विश्राम करते थे, सबकी छाया और सबका बसेरा छूट गया है। आप इस वृक्ष को देखो कि यह वृक्ष क्यों झड़ गए, इस वृक्ष के पत्ते ठूंठ में क्यों बदल गया। संत अनुभवी थे, संत अनुभवी थे। उन्होंने देखा, परखा और उसकी जड़ में जाकर के देखा, और देखते ही पाते हैं कि इसकी जड़ में कीड़ा लग गया। बात समझ में आ रही है? अभी फिर आपकी बात करेंगे। संत ने अपने अनुभव से जान करके देखा कि इस वृक्ष की जड़ में कीड़ा लग गया। तो लोगों ने पूछा कि भगवान, इस वृक्ष को पुनः हरा भरने में क्या उपाय है, आप बताइए, आप अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं। संत ने कहा, जब तक इसकी जड़ का कीड़ा नहीं निकलेगा तब तक वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता है। गुरुदेव ने अपने कुशलता के माध्यम से उस वृक्ष के जड़ का कीड़ा अलग किया, और देखते ही देखते कुछ पलों में, कुछ दिनों में वह पेड़ पुनः हरा भरा शोभावान बन गया। पुनः उस वृक्ष पर पक्षी आकर के अपना आश्रय पाते रहे, और राहगीर भी वहां बैठकर के छाया का सुखद अनुभव करने लगे। संत कहते हैं, वृक्ष की जड़ में कीड़ा लगा था, योग्य अनुभवी संत ने उस कीड़े को दूर किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं तुम्हारे जीवन की जड़ में कीड़ा तो नहीं लग गया कि जो तुम धर्म से विमुख होने लगे हो? तुम्हारी जड़ में कीड़ा तो नहीं लग गया है जो तुम धर्म करते करते तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं पनप पा रहा है, तुम्हारे जीवन में धर्म घटित नहीं हो पा रहा है। विचार करो, सोचो, अपने अंदर झांक करके देखो कि हमारे जीवन में धर्म में जितना कर रहा हूं, अपेक्षाकृत उतना परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? देखने और समझने की जरूरत है। धर्म करते हैं, हमारी कसायों में परिवर्तन नहीं आया है। धर्म करता हूं, हमारे क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में कोई अंतर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हमारी इच्छाएं बलवती होती चली जा रही हैं? या तो धर्म करने का तरीका ठीक नहीं है, या फिर तुम धर्म कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर की मानसिकता बिगड़ी हुई है। जब व्यक्ति का पित्त बिगड़ जाता है तो चित्त भी उसका बिगड़ा हुआ रहता है, और जिस व्यक्ति का धर्म करने का तरीका सही होता है उस व्यक्ति का जीवन सर्वांग सुंदर बन जाता है। तुम अपने अंदर झांक करके देखो कि हमारा चित्त बिगड़ा है कि चित्त सही सलामत सही दशा पर है।
धर्म का आधार रत्नात्रय कहा है और रत्नात्रय का आधार सम्यक दर्शन को कहा है। बिना सम्यक दर्शन के रत्नात्रय तुम धारण भी कर लोगे तो वांछित तुम्हें फल नहीं मिलेगा। बोलो, बिना सम्यक दर्शन के कहां 9वें ग्रीवे तक पहुंच जाता है मिथ्या दृष्टि जीव। रत्नात्रय धारण कर लिया पर सम्यक दर्शन हृदय में घटित नहीं हुआ तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ में चली जाती है। तो धर्म का आधार रत्नात्रय है और रत्नात्रय का आधार सम्यक दर्शन है। हमारी जो धर्म यात्रा है सदियों की नहीं, भव भवांतरों की यात्रा, यह भ्रम से यथार्थ की यात्रा है। सब संसार के सभी प्राणी भ्रम में जी रहे हैं। मैंने 10 लक्षणी कर ली, अब तो मैं धर्मात्मा बन गया। मैंने रत्नात्रय के व्रत कर लिए, मैं धर्मात्मा हो गया। मैंने 16 कारण के व्रत कर लिए, मैं धर्मात्मा बन गया। संत कहते हैं बाहर से तुम कितना भी व्रत कर लेना, बाहर से तुम कितना भी व्रत कर लेना, जब तक तुम्हारे जीवन का भ्रम टूटेगा नहीं तब तक तुम्हारे जीवन को उद्धार नहीं हो सकता है। भ्रम को तोड़ो, अज्ञानता से बचो। जो 70 मणिये पूजने की आदत बना करके रखी, यही तुम्हारा भ्रम संसार का परिभ्रमण कराने वाला है। इस भाव में नहीं समरे तो जीवन में क्या होने वाला है वो परमात्मा ही बता सकता है। बार बार तुम लोगों को, सब लोगों को समझाने के लिए गुरुदेव पुरुषार्थ करते हैं। हमारे गुरुदेव 55 वर्ष हो गए इसी बात को समझाते समझाते, सम्यक दर्शन की बात को, रत्नात्रय की बात को। गुरुदेव ने मेरी दीक्षा के समय कहा था, ये रत्नात्रय तुम्हारे जीवन का आधार है। इस रत्नात्रय के माध्यम से हम संसार से बच करके मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। ये रत्नात्रय तुम्हें संभाल करके रखना है। गुरुदेव ने और कहा था, जो कुछ मुझे देना था तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया है, अब तुम्हारी जवाबदेही होती है कि तुम्हें इसे संभालना है कि बिगाड़ना है। हमारा YouTube पर अरय सागर के नाम से सर्च करना, दीक्षा के समय की आधे मिनट की क्लिप डली है। गुरुदेव ने यही उपदेश दिया है। जब गुरुदेव 50 वर्ष की उम्र में थे, जवानी का उपसंहार चल रहा था, यही कहा गुरुदेव ने, जो कुछ मुझे देना था सो दे दिया। ये रत्नात्रय वह मूल्यवान वस्तु है, संसार में से तुम कितना भी खर्च करके नहीं खरीद सकते हैं, जो गुरुदेव के कर कमलों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हजारीबाग और पटना के श्राविकाएं बैठी हुई हैं। गुरु भक्त परिवार है। जैसे उनको मालूम पड़ा कि अब तो मुझे दर्शन करके ही रहना है, क्योंकि मैं 3 वर्ष उस एरिया में रहा हूँ। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के साथ सब परिचित हैं। पुरानी, अभी बैठ कर के पुरानी चीज़ों को याद दिला रहे थे। महाराज श्री आप पटना में आए, आप हजारीबाग में आए, आप गया में आए, आप झारखंड में आए, आप कोडरमा में आए, आप गया में आए। मुझे लगा कि गुरु भक्त परिवार तो होना ऐसे ही चाहिए जैसे कि यहाँ का गुरु भक्त परिवार अरय सागर जी को छोड़ करके प्रणम सागर जी के शिविर में गए थे। मैंने एक पल भी लगा कि नहीं जाना चाहिए, पर मैंने सोचा जैसे मेरे भक्त मेरे लिए आते हैं तो औरों के भक्त औरों के लिए जाना ही चाहिए। ये धर्म का असर है, तुम्हारे जीवन के रंग और ढंग को बदल देता है यदि हृदय से हमने धर्म को धारण किया हो तो। सुशील जी भाई बिजनौर वाले यहाँ बैठे हैं। मैं एक दिन के लिए बिजनौर गया था, आहार करके निकलना था। स्टेशन है, जैसे यहाँ पर अभी बहुत सारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी संगस्त आ रहे। कल एक ब्रह्मचारी रात में आया, 2 ब्रह्मचारिणी दोपहर में आई थी। कल 2 ब्रह्मचारिणी सुबह दर्शन करके गए। बोले महाराज श्री मेरे को पूरे मंदिरों की यात्रा करना। हमने ठीक है, पहले तो कहा कि चलो
आहार लेना और देने की बात करते हैं। नहीं महाराज श्री मैं रुकूंगी तो फिर बाद में आएंगे हम लोग, लेकिन अभी तो हम मंदिरों की यात्रा वंदना के लिए निकले हैं। कितने प्रबल भाव होते हैं कि हम आप लोग तो शहर के हो, जब चाहो तब चले जाओ, लेकिन जो बाहर का यात्री आता है तो परमात्मा के दर्शन किए बिना नहीं रह सकता है। मैंने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, करिए दर्शन, जब तुम्हें अनुकूलता हो आना रुकना, सब सुविधाएं यहाँ पर समाज की तरफ से संचालित हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है जो गुरु भक्त होता है वो हृदय से होता है, और उसके जीवन में जो गुरु भक्त का रंग चढ़ता है किसी भी रंग से फीका नहीं होता है। धर्म हमारे जीवन में ऐसा ही उतरना चाहिए। एक शिष्य गुरु चरणों में वर्षों से साधना कर रहा था। साधना करते करते गुरुदेव से कहा, गुरुदेव क्या मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे? सारी मेरी साधना इसी तरह जिंदगी के सारे क्षण ऐसे ही निकल जाएंगे? क्या मुझे गुरु का साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा? शिष्य सरल स्वभावी था। गुरुदेव ने उसकी बात को समझते हुए कहा, ठीक है, आज मैं तुझे ठीक 8 बजे साक्षात्कार कराऊंगा गुरु परमात्मा का, पर एक काम करना, जो सामने पहाड़ी दिख रही है इस पहाड़ी पे मेरे साथ चल। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। शिष्य चलने लगा। गुरुदेव ने कहा, ऐसे नहीं, मेरा कुछ सामान है ना, तो तू शिष्य है और शिष्य का कर्तव्य गुरु की सेवा करना, तो क्या गुरुदेव ये सामान स्वयं लेकर के जाएगा? नहीं गुरुदेव, ये तो हमारा धर्म और कर्तव्य है, मैं तो वर्षों से तुम्हारी सेवा में रुका हूं, क्या आज भी तुम्हारा सामान लेकर के पर्वत पर नहीं जाऊंगा? क्या मैं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपना सामान पकड़ाते हुए कहा कि मैं निकल रहा हूं, साधना करूंगा, तू आ जाना अपनी अनुकूलता से, पर लेट मत होना। आप लोग शिखर जी की वंदना करते हैं, पर्वत राज पर जाते हैं, जब चलते हैं तुम्हारे वस्त्र भी तुम्हें भारी लगने लगते हैं, एक पानी की बाटल भी तुम्हें भारी लगने लगती है, तुम्हारे हाथ की टकटकाती हुई लाठी भी तुम्हें भारी लगने लगती है। क्यों? पहाड़ पर जब अकेला नहीं चला जा रहा है तो कोई बाहर भार लेकर के कैसे चढ़ सकता है? शिष्य ने सोचा, गुरुदेव तो तुरंत निकल गए, अब मुझे चलने में देर लग रही, विलंब हो रहा। धीरे धीरे गुरुदेव का सामान रखता हुआ नीचे बढ़ गया और ये सोच करके आगे बढ़ा कि यदि मैं समय पर गुरुदेव के चरणों में नहीं पहुंचा तो हो सकता आज मैं परमात्मा के साक्षात्कार से वंचित रह जाऊंगा। जैसे ही युवक वो साधक शिष्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचता है, गुरुदेव ने देखती कहा कि बस वो मेरा सामान कहाँ है? गुरुदेव सामान? कौन सा सामान? गुरुदेव कहते, जो मैं नीचे आपको दे करके आया थे कि मेरा सामान ऊपर ले करके आना। अरे गुरुदेव, सामान के चक्कर में रहती तो ट्रेन भी छूट जाती, सामान के चक्कर में रहता तो मेरे आज परमात्मा के साक्षात्कार से मैं वंचित रह जाता। मुझे भार जैसा लग रहा था, भार लग रहा था, तो मैंने धीरे धीरे सामान नीचे छोड़ करके आ गया। संबोधते हुए गुरुदेव ने कहा कि बस जैसा तुम्हें बाहर का भार दिखाई दे रहा है वैसे ही तुम्हारे अंदर के कर्म तुम्हारी आत्मा से जकड़े हुए हैं। जिस दिन तू कर्मों को विलग करने में समर्थ हो जाएगा उस दिन तुझे साक्षात्कार परमात्मा का रहे बिना नहीं रहेगा, होगा ही होगा। बात समझ में आई? चाहे तुम सदियों से 10 लक्षण करो, चाहे प्रतिदिन इन हाथों से कलश करो, जब तक हृदय में तुम्हारे सम्यक्त का प्रादुर्भाव नहीं होगा, सम्यक्त प्रकट नहीं होगा, तो सारी क्रिया तुम्हारी शून्य है। सम्यक दर्शन बिन कहते, सम्यक बिन दुख पायो,
यानी सम्यक दर्शन के अभाव में निरंतर यह जीव दुखी ही होता रहा है। तो जब तक तुम्हारे जीवन का भ्रम टूटता नहीं है, तब तक हम अपने जीवन को संवार नहीं सकते हैं, सुधार नहीं सकते हैं। जिससे जीवन का भ्रम टूट जाता है, उसके जीवन का रंग ढंग सब बदल जाता है। रात में यदि कोई सो रहा हो और स्वप्न देख रहा है, और उसने स्वप्न देखा रात्रि के समय सोते समय कि मेरे मकान में आग लग गई, मेरे मकान में आग लग चुकी है, मेरे खिड़की दरवाजे जलने लगे हैं, पर्दे जलने लगे हैं, लपटें मेरे पास आने लगी हैं, सामने वाला चीखने लगा है। मैं आपसे सवाल करता हूं, उसको आग को बुझाने के लिए कितनी बाल्टी की जरूरत पानी की लगेगी? कितनी बाल्टी पानी बुझाने के लिए लगेगा? बोलो बोलो पंकज जी। आंख खुल जाएगी। बस एक बूंद पानी की भी जरूरत नहीं है, बस उसे झकझोर देने की जरूरत है। नींद खुलेगी, स्वप्न टूटेगा, भ्रम टूटेगा। कहां की आग, कहां का पानी, में तो स्वप्न में खोया हुआ था। ऐसे ही संसार के सभी प्राणी भ्रम की नींद में सो रहे हैं और स्वप्न में देख रहे हैं कि ये मेरा महल है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा साम्राज्य है। मैं बार बार कहता हूं, आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।